अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ववासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत के ऊपर। पहला मौजू हमारा ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, और फिर सेकेंडली इस मामले के ऊपर जो फ़ैसला दिया गया तो उसके ऊपर ISI की जानिब से जो रिव्यू फ़ाइल किया गया है, उस रिव्यू में ISI ने इस फ़ैसले के ऊपर क्या क्या एतराज़ात उठाए हैं। बुनियादी जो पॉइंट्स हैं जो ISI की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं उस पर डिटेल से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको जनाब बताते हैं कि एग्जैक्टली इस केस का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो हुआ कुछ यूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके जो मेंबरान असम्बली के लिए हल्फ जो दिया जाता है कि वो ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान रखते हैं, उस हवाले से उस हल्फ को तब्दील किया गया। अब तब्दील लफ्ज़ क्या किए गए, आई सोलमनली स्वेयर के बजाय लफ्ज़ आई बिलीव कर दिया गया। इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा, और फिर इस प्रोटेस्ट के नतीजे में 5 अक्टूबर सन 2017 को जो असल हल्फ था उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। इसके बावजूद 5 नवंबर सन 2017 में TLP ने फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर धरना दिया। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। इसके साथ साथ जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे उनसे भी ये मुतालबा किया गया कि वो रिज़ाइन कर जाएं। और फिर उसके बाद जनाब ISI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया इस फ़ैसले में। उसमें ये कहा गया कि शेख रशीद अहमद, इजाज़ुल हक़ और PTI उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात भेजे, और इस वाक़े से 8 साला बच्चा जो है वो हॉस्पिटल ना पहुँचने के सबब जान की बाजी हार गया। आम शहरियों को शदीद मुश्किलात सी थी। नकलो हरकत के मामले के ऊपर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे थे। दफातर में जो काम करने वाले आम शहरी हैं उनको मुश्किलात थी। IB की जानिब से जनाब एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें ये कहा गया कि TLP आम इंतखाबात में जो है वो उनका मकसद ये है कि आम इंतखाबात में सियासी तौर पे ऊपर अहदाफ हासिल करें, उनका मकसद ये था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि ISI भी IB की रिपोर्ट जो है उसको नफ़ी ISI ने नहीं की। और फिर यूनिफॉर्म में एक शख्स ने पैसे बांटे, उसकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, उसका भी ज़िक्र इस फ़ैसले में है। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ के तहरीर करदा इस फ़ैसले में एक अहम हवाला दिया गया है, और वो हवाला जनाब ये दिया गया है कि आप जब ये पूछा गया उस फ़ैसले में, फैज़ाबाद धरना फ़ैसले में लिखा हुआ है कि जब ये पूछा गया कि हमें बताया जाए कि ISI का मैंडेट क्या है, तो उसके जवाब में एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा गया और ये कहा गया कि हम आपको इस खुफिया ख़त के ज़रिए ये डिटेल बता सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ने अपने फ़ैसले में UK, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे के खुफिया इदारों के कानून के तहत जो अमूर अंजाम देते हैं उनका हवाला देते हुए ये कहा कि उन ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका तो लॉ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ISI का जो मैंडेट है उसको खुफिया रखने की इस्तदा की गई। फिर उसके बाद DG ISPR के एक स्टेटमेंट का भी हवाला दिया गया इस फ़ैसले में कि तारीख साबित करेगी कि 2018 के इंतखाबात शफाफ थे। अब आते हैं जनाब इस फ़ैसले के ऊपर जो ISI ने रिव्यू फ़ाइल किया है उसमें क्या कहा। ISI ने अपने रिव्यू में कहा जी कि जिन बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के मैंडेट का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया, यानी UK, नॉर्वे, अमेरिका और फिर इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दिया, इस पे ISI का ये मौक़िफ़ है कि जिन बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के मैंडेट का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया उनको अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात जो हैं वो ISI से मुख्तलिफ़ हैं। और इसके अलावा इसमें जवाब में ये भी कहा गया है कि उन एजेंसीज़ का हमारी एजेंसी जो है उससे मुआवजना नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के धर्म में मुलव्वस होने और आज़ादी सहाफ़त को दबाने, 2018 के इंतखाबात पर असरअंदाज़ होने वाले जो अदालती फ़ैसले में जो कुछ कहा गया वो महज अंदाज़े पर मुश्तमिल है, इसके कोई सबूत पेश नहीं किए गए। अफ़वाज पाकिस्तान में सियासत में मुलव्वस होने की ऑब्ज़र्वेशन मुबहम है। और फिर ये भी कहा गया कि कोई सबूत नहीं दिया गया कि मुल्क दुश्मन हसास इदारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें इस हवाले से कुछ सबूत पेश नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये भी कहा गया जो ISI का जो जवाब है उसमें कि इस जो कुछ ऑब्ज़र्वेशन दी जा रही हैं ये मुबहम है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आम शहरियों के साथ अफ़वाज पाकिस्तान ने भी कुर्बानियाँ दी। और फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फ़साद का हवाला दिया गया। और फिर ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी ना की तो हमारे दुश्मन बिलख़ुसूस भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़
प्रोपोगंडा करने में का मौका मिल जाएगा। अजहर खान केस का जो जस्टिस काज़िफ़ा ईसा ने हवाला दिया अपने जजमेंट में, उसका जवाब देते हुए आईएसआई ने यह कहा है कि अजहर खान केस में जिन लोगों ने पॉलिटिकल सेल बनाकर पैसे बांटे वो उनका इनफरादी अमल था, इदारे का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उसके बाद इस जवाब में ये भी कहा गया कि हमारे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है कि हमने धरने को सपोर्ट किया और 2018 के इंतखाबात को मैनूवर करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि लगाए गए इल्ज़ामात पर ना तो नोटिस दिया गया और ना ही हमें सुना गया। फिर उसके बाद आईएसआई ने अपने जवाब में जो जमा करवाया था उस वक्त रिव्यू पटिशन में, उसमें ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में फ़ौजी सरबराहान को कहा कि वो उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये ऑब्जर्वेशन भी मुबहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान की निशानदेही नहीं की कि किसने जो है वो हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। जियो और डॉन के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थी कि फ़ौजी छावनियों पे इंटर पाबंदी है, इस हवाले से भी ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। यूनिफॉर्म में जो मुजाहिरीन, जो धरना मुजाहिरीन को पैसे बांटे गए थे, उसका जवाब आईएसआई ने अपने रिव्यू जो फ़ाइल किया था उसमें यह कहा था कि जो मुजाहिरीन थे उनके पास घरों को जाने के लिए किराया भी नहीं था, इसलिए उनको पैसे बांटे गए। और मुआहदे में भी लिखा हुआ था कि मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद डीजी आईएसपीआर का जो स्टेटमेंट था कि 2000 तारीख साबित करेगी कि 2018 के आम इंतखाबात शफाफ तरीन इंतखाबात थे, इसका जवाब देते हुए ये कहा गया है कि इंतखाबात के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन है उसको सियाक़ो सबाक़ से हटकर मीडिया ने पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए फ़ौज की मुआवनत तलब की थी और जो दी गई, और इस सियाक़ो सबाक़ में इस कॉन्टेक्स्ट में डीजी आईएसपीआर ने ये बात की थी क्योंकि जो है वो फ़ौज ने उस वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला के कहने के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की थी। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया इस रिव्यू में कि अगर फ़ौज का कोई अफसर हल्फ की खिलाफ वर्जी करे तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इदारे के अंदर मौजूद है और फ़ौज में बगैर निशानदेही और रोज़ शवाहिद के किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं पैरा 12, 14, 15 और 53 उनको ख़त्म किया जाए। ये रिप्लाई था जो आईएसआई की जानिब से फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था। 28 सितंबर को इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। रिव्यू केस बहुत अहम है। चीफ जस्टिस काज़िफ़ा ईसा इस बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस समीउद्दीन खान और फिर उसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला भी इस बेंच का हिस्सा हैं। इस फ़ैसले को आईबी ने भी चैलेंज किया, पैमरा ने भी चैलेंज किया, पीटीआई ने भी चैलेंज किया। उसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो शेख रशीद अहमद ने और एजाज़ुल हक ने भी इस फ़ैसले को चैलेंज किया था। एक तवील वक्त तक ये रिव्यू पेंडिंग रहा। चीफ जस्टिस काज़िफ़ा ईसा आए और अभी उनको आए हुए 4 से 5 दिन ही हुए थे कि उन्होंने उस रिव्यू को फ़िक्स कर दिया। कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि इस रिव्यू को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर कर देना चाहिए था। ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।